नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज हम गिलोय के फायदे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलोय होती कैसी है। ये है गिलोय की बेल। इसके पत्ते पान के पत्तों जैसे होते हैं। ये हमारे घर के साइड में बेर के पेड़ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं बेर के पेड़ से लिपटी हुई कितनी सारी गिलोय की बेल लगी हुई है। इसे ही हम गिलोय या अमृत बेल कहते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना कितना मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना असंभव है तो ऐसा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोई इम्यूनिटी को वापस भी पाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगे लेकिन हमें जुकाम ना हो, हम सर्दी में कैप लगाए बिना थोड़ी देर बाहर निकल जाए तो भी हमें बुखार ना हो, गर्मियों की दोपहर में अगर बाहर निकलना पड़े तो हमें लू ना लगे। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इनमें से सबसे असरदार जड़ी बूटी गिलोय को माना जाता है। गिलोय एक ऐसा पौधा है जिसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। गिलोय की एक सबसे अच्छी खासियत यह मानी जाती है कि यह जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उसके गुण को अपने भीतर चढ़ा लेती है। नीम पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बहुत फायदे होते हैं। आपकी एड़ी से लेकर सिर तक सभी बीमारियों का इलाज है अमृत बेल, और इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आपको इसका सेवन किस तरह से करना है। आपको छोटे छोटे कुछ गिलोय के टुकड़े लेना है। आपको पत्तियों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों में ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो कम असरदार होती है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसकी डंठल होती है। आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे पत्थर की जो ओखली होती है उसमें डाल देना है, और उसमें 2 से 3 काली मिर्च, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और इसके साथ अगर आप चाहे तो इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल लेना है। उसके बाद इन सबको कूट करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और उसमें इस पेस्ट को डाल देना है। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक पानी 1 गिलास का आधा गिलास ही बचे। फिर उसे छान लेना है और उसे सुबह खाली पेट पीना है, और रात को भी आप पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप महीने में 2 से 3 बार भी इसका प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इन फ्यूचर काफ़ी सारी बीमारियां होगी ही नहीं। यह आपकी कई सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तो दोस्तों, आपकी कौन कौन सी बीमारियां इसके थ्रू ठीक होती है, आइए जानते हैं। तो जिस तरह से मैंने गिलोय के सेवन करने का तरीका बताया, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो सबसे बड़ी बात, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके अलावा आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, गले में खराश रहती है, शरीर में कफ बढ़ जाता है या नाक से बार बार पानी आने लगता है, बुखार आ जाती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फीवर हो जाता है, तो आप गिलोय के जूस का सेवन करें। आप रात में सोने से पहले इस काढ़े को पिए और उसके बाद आप कंबल ओढ़कर सो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है। उस पसीने के साथ ही आपकी बीमारी भी निकल जाती है, और आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सब गायब हो जाएगा। दोस्तों, गिलोय के रस की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। हमारे अंदर की जो शारीरिक क्रियाएं होती है उन्हें सुचारू रूप से ठीक कर देता है, और इन फ्यूचर जो हमें बीमारी होगी उन्हें पहले से ही ट्रीट कर देता है। तो इन फ्यूचर हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस समय में आपको गिलोय जूस ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको घर पर ही इसका जूस बनाकर पीना चाहिए। आप घर पर भी गिलोय लगा सकते हैं। इसके लिए आपको गिलोय का एक टुकड़ा लेकर गमले में लगा लेना है। 15 से 20 दिन में ही ये बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई बीमारी ना हो, या फिर बार बार बीमार होते हैं मौसम बदलने के कारण, या फिर बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की समस्या रहती है,
तो आज से ही आप गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लेकर आती रहूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। धन्यवाद।